गुड मॉर्निंग। एक नई सुबह की बेहतर शुरुआत के लिए मैं मीनू शर्मा लेकर हाजिर हूं मनी मॉर्निंग बुलेटिन, जो बचाता है आपका समय और आप तक पहुंचाता है आपसे जुड़ी हर जरूरी खबर। तो चलिए चाय की चुस्की और मनी 9 के पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन के साथ करते हैं नए दिन की शुरुआत। ज्यादातर शहरों के लिए सार्वजनिक परिवहन नीति लेकर आएगी सरकार। नई नीति में डीजल वाहनों को नई नीति में किया जाएगा हतोत्साहित। इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने की होगी कोशिश। भारत अपनी परिवहन जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर है आयातित कच्चे तेल पर निर्भर। भारत अपनी जरूरत का 85% कच्चा तेल और 50% प्राकृतिक गैस करता है आयात। इस पर खर्च होता है विदेशी मुद्रा का एक बड़ा हिस्सा। डीजल के साथ पेट्रोल की खपत में भी कमी लाने के लिए टू व्हीलर सेगमेंट में इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल बढ़ाने पर दिया जा रहा है जोर। भारतीय रिजर्व बैंक की द्विमासिक मौद्रिक नीति समिति की बैठक हुई शुरू। विशेषज्ञ बता रहे हैं रेपो रेट में कोई बदलाव न होने का अनुमान। खुदरा महंगाई के मोर्चे पर राहत मिलने से केंद्रीय बैंक रेपो रेट को रख सकते हैं यथावत। अप्रैल में रिजर्व बैंक ने रोक दिया था रेपो रेट में बढ़ोतरी का सिलसिला। बैंक ऑफ बड़ौदा ने शुरू की एटीएम पर यूपीआई से नकद निकासी की सुविधा। ग्राहक बैंक के एटीएम से यूपीआई का इस्तेमाल कर निकाल सकेंगे नकदी। बैंक के एटीएम पर ग्राहक एक दिन में कर सकते हैं 2 बार लेन देन। एक बार में अधिकतम 5,000 रुपये निकाले जा सकेंगे। यूपीआई के जरिए एटीएम से नकद निकासी की सुविधा देने वाला पहला सार्वजनिक बैंक बना है बैंक ऑफ बड़ौदा। एसबीआई ने अपने लॉकर ग्राहकों के लिए जारी की नई एडवाइस। 30 जून तक रिवाइज लॉकर एग्रीमेंट पर साइन करना है जरूरी। 31 दिसंबर 2022 तक बैंक लॉकर एग्रीमेंट जमा करने वाले ग्राहकों को भी दोबारा जमा करना होगा अपडेटेड लॉकर एग्रीमेंट। एसबीआई ने ग्राहकों के अधिकार को शामिल करते हुए जारी किया है अपडेटेड लॉकर एग्रीमेंट। बैंक ने ग्राहकों से अपनी ब्रांच से कॉन्टैक्ट कर रिवाइज लॉकर एग्रीमेंट पूरा करने का किया अनुरोध। बिना नॉमिनी वाले बैंक खातों में रुक सकता है लेन देन। सरकार ने बैंकों से सभी बैंक बचत खातों और लॉकर में नॉमिनी का नाम दर्ज कराने का दिया निर्देश। बैंक अपने ग्राहकों को नॉमिनी का नाम जोड़ने के लिए कर रहे हैं अनुरोध। कुछ बैंकों ने बिना नॉमिनी वाले खातों में लेन देन रोकने की बनाई है योजना, इसलिए सभी बैंकों को नॉमिनी का नाम दर्ज करवाना होगा अनिवार्य। सरकार अनक्लेम्ड राशि को करना चाहती है कम, इसलिए नॉमिनी जोड़ने पर दिया जा रहा है विशेष जोर। इस साल देश में नहीं होगी कोयले की कमी। मानसून के दौरान नहीं करना होगा कोयला संकट का सामना। कोयले की हर तरह की मांग को पूरा करने के लिए सरकार है पूरी तरह से तैयार। सभी बिजली संयंत्रों के पास 3.5 करोड़ टन कोयला है मौजूद। कोल इंडिया की खदानों पर मौजूद है 6.5 करोड़ टन कोयला। निजी खनन कंपनियों के पास भी है 1 करोड़ टन से ज्यादा का कोयला। बीमा कंपनियों ने ट्रेन दुर्घटना दावों के त्वरित निपटान के लिए आसान बनाई प्रक्रिया। एसबीआई लाइफ सहित कई बीमा कंपनियों ने पीड़ितों के परिजनों को फौरन वित्तीय राहत देने के लिए दावों पर प्राथमिकता के आधार पर शुरू किया निपटान। ग्राहकों के लिए शुरू की गई एक हेल्पलाइन बीमा कंपनियों तक पहुंचने को आसान बनाने के लिए डिजिटल मंच किया गया है तैयार। बीमा कंपनियों ने निपटान को तेजी लाने और पॉलिसी धारकों के लिए सहज दावा प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए गठित की है विशेष टीमें। सरकार ने कोल इंडिया में 3% हिस्सेदारी बेचकर जुटाया 4,185 करोड़ रुपए। ओएफएस के बाद कोल इंडिया ने सरकार की हिस्सेदारी घटकर रह गई है 63.13%। सरकार ने पिछले सप्ताह बिक्री पेशकश के जरिए कोल इंडिया में बेची है अपनी 3% हिस्सेदारी। कंपनी की बिक्री पेशकश को खुदरा और संस्थागत निवेशक से मिली थी अच्छी प्रक्रिया। भारत की इंटरनेट अर्थव्यवस्था 2030 तक 6 गुना बढ़ने की संभावना। साल 2030 तक भारत की इंटरनेट अर्थव्यवस्था के 1 लाख करोड़ डॉलर का आंकड़ा छूने की है संभावना। सबसे बड़ा योगदान होगा ई कॉमर्स क्षेत्र का। भविष्य में ज्यादातर खरीदारी होगी डिजिटल तरीके से। B2C ई कॉमर्स के 2030 तक 5 से 6 गुना वृद्धि के साथ 350 से 380 अरब डॉलर तक पहुंचने की है संभावना। बैंक ऑफ बड़ौदा के क्रेडिट कार्ड यूजर्स अपने रुपे क्रेडिट कार्ड का कर सकेंगे यूपीआई के साथ भीम और अन्य यूपीआई इनेबल्ड ऐप पर इस्तेमाल। इस सुविधा से बैंक ऑफ बड़ौदा के रुपे क्रेडिट कार्ड यूजर्स कर सकेंगे क्यूआर कोड और पीओएस डिवाइस पर लेन देन। यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड लिंक होने से ग्राहकों को मिलेगी भुगतान की नई सुविधा। ग्राहक क्रेडिट कार्ड से भुगतान पर मिलने वाले फायदे की भी कर सकेंगे प्राप्त। डीजल में 5% एथेनॉल मिलाने पर काम कर रही है आईओसी। प्रयोगशाला में डीजल में एथेनॉल मिश्रण का चल रहा है परीक्षण। 2 इंजन निर्माताओं के R&D केंद्रों पर भी चल रहा है परीक्षण। फिलहाल पेट्रोल में मिलाया जा रहा है 10% एथेनॉल। सरकार साल 2025 तक इस मात्रा को दोगुना करने पर कर रही है विचार। डीजल में एथेनॉल मिलना है काफी महत्वपूर्ण। देश के परिवहन क्षेत्र में सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला ईंधन है डीजल। आदित्य बिरला समूह रखेगा खुदरा आभूषण बाजार में कदम। 5,000 करोड़ रुपए का होगा निवेश। आदित्य बिरला समूह नोवेल ज्वेल्स ब्रांड से बड़े फॉर्मेट में खोलेगा ज्वेलरी रिटेल स्टोर। रणनीतिक पोर्टफोलियो विकल्प के तौर पर की जा रही है नई शुरुआत। नए विकास क्षेत्रों में कंपनी को वृद्धि करने में मिलेगी मदद।
होंडा की है साल 2030 तक भारत में 5 नई एसयूवी उतारने की योजना। एक इलेक्ट्रिक कार भी पेश करने जा रही है कंपनी। होंडा ने मंगलवार को भारत में किया एसयूवी एलिवेट का अनावरण। हुंडई क्रेटा, किया सेल्टोस और मारुति ग्रैंड विटारा को देगी ये टक्कर। एलिवेट का इलेक्ट्रिक संस्करण 3 साल के अंदर किया जाएगा पेश। त्योहारी सीजन में शुरू होगी एलिवेट की बिक्री। होंडा एलिवेट के साथ भारतीय बाजार में करना चाहती है अपनी उपस्थिति को और मजबूत। तो मनी मॉर्निंग में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों में आपसे अगर कुछ मिस हो गया है या पर्सनल फाइनेंस और अपनी जेब से जुड़ी खबरें आप और जानना चाहते हैं तो मनी 9 के यूट्यूब चैनल और ऐप के अलावा अब आप मनी 9 की वेबसाइट पर जाकर भी खबरों से रूबरू हो सकते हैं। इसके लिए आप लॉग इन करें www.money9.com पर। यहाँ पर 7 भाषाओं में पर्सनल फाइनेंस की खबरें आपको देखने और समझने को मिलेंगी। तो बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें और महत्वपूर्ण खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। पर्सनल फाइनेंस से जुड़े खास कार्यक्रम देखने के लिए आप मनी 9 के ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।